अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान अब रुखसत हो रहा है और इफ्तार की वो रौनकें अब यादों में बदल जाएंगी। लेकिन रुकिए, आज की ये दही टिक्की ऐसे ही आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ार जैसी टिक्की इतनी क्रिस्पी कैसे होती है? आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो बड़े बड़े शेफ्स भी नहीं बताते। तो चलिए इस आखिरी अशरे की बरकत के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू। इनको उबाल कर कम से कम 1 घंटे में के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। ये मेरा पहला सीक्रेट टिप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ठंडे आलू से टिक्की कभी भी नरम नहीं पड़ती। और इनको इतना प्यार से मैश करें कि कोई भी मोटी गलती वगैरह ना रहे। तो ये इसकी टिक्की थी बिल्कुल स्मूथ, जैसे हमारी ईद की खुशियाँ होनी चाहिए। और चने की दाल मैंने लिया हाफ़ केजी। चने की दाल को भी इस तरीके से 1 चम्मच नमक डालकर आपने बॉईल कर लेना है और फिर उसको भी ठंडा होने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए लाज़मी रखना है। तो अब चलते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और सेम क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे काली मिर्च इसमें। तो ये बेसिक मसाले, कॉमन मसाले जो हर घर में मिल जाते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा तिक्का मसाला इस तरीके का कोई मसाला मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये इन्हीं मसालों के साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही देसी बन के तैयार होती है। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे हम सब का घर का कॉमन कॉमन चीज़ मेथी, खुश मेथी, जो पकौड़ों में भी ऐड होती है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने अब ऐड की, ये भी मेरी एक सीक्रेट टिप ही समझो, छोटी-सी आपको एक टिप दे रही हूँ कि इसमें हमेशा टिक्कियों में सब्ज़ मिर्ची जो है वो पीस कर ऐड करें। क्योंकि जो कटी हुई सब्ज़ मिर्ची होती हैं किसी टिक्की में आती है और किसी टिक्की में नहीं आती, और इक्वली सारा टेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और जब वो मुँह में भी आती है तो वो जो है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप इसमें जो है वो पिसी हुई ऐड करेंगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हमने इसमें एंड में ऐड कर दिया धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया हमने फ्रेश ऐड कर दिया, वो लाज़मी ऐड कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा-सा टेस्ट आएगा। और अब हम इसके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जो मिक्सिंग हाथ से होती है वो आप कभी भी चम्मच या किसी ना ही स्पैचुला के ज़रिए, क्योंकि हमें हाथ से कंसिस्टेंसी का भी पता चल जाता है। और अब हम इसमें मिक्सिंग करने के बाद ऐड कर देंगे दाल को। दाल से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आपने दाल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चने की दाल को। और इसको ना मैंने डायरेक्ट नहीं ऐड किया, हल्का सा इसको भी आपने दरदरा से कर लेना है कि ये इसमें से निकले ना, बस इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो कि इसमें से जब हमें टिक्की बनाएं तो दाल अलग ना हो। तो आपने साथ इसकी दाल के साथ भी मिक्सिंग कर लेनी है। और अब यहाँ पर मैंने ऐड किया इसमें 2 टेबल स्पून चावलों का आटा। चावलों का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें जो है वो उन चावलों को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। घर पर इजीली आप बना सकते हैं। तो अगर चावलों का आटा भी नहीं है तो आप इसमें जो है मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें चावलों को ऐड कर लें। तो अब हम हाथों को हल्का-सा ग्रीस करेंगे और इससे जो है वो टिक्की बहुत अच्छी बनती है, ना ही हाथों के साथ चिपकती है, और आप इज़िली जल्दी-जल्दी सब टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो अब देखें, एक और मेरी जो छोटी-सी टिप है, टिप समझिए आप बेशक, या इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने कोई भी शेप देनी हो, चाहे चौरस देनी हो, गोल देनी हो या बिल्कुल फ्लैट करना हो, पहले आप एक बाउल बना लें गोल-सा अच्छे से, और गोल से बाउल की फिर आप कोई सी भी शेप दे लें। देखिए, हमने इसकी रफली सी शेप रखनी है, किनारे हमने बिल्कुल भी गोल नहीं करने, हल्के रफली-रफली से रखेंगे, यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी जो है वो ख़ास बात है। तो अब हमने सारी टिक्कियाँ तैयार करके रख लेनी है। अच्छा, रमज़ान में अक्सर औरतों का गोल होता है कि रमज़ान हो या ईद हो, कि हमें जो है वो टाइम मिल जाए, सेव किचन में हमारा कम से कम टाइम लगे, और हम जो है ना कुछ पहले करके जो कर सकते हैं वो करके रख लें। तो रमज़ान में इबादत करने के लिए मैक्सिमम आप चाहती हैं कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो सेव हो जाए, तो आप इन टिक्कियों को बनाकर भी सेव कर सकती हैं, और 2 से 3 दिन के लिए ईज़िली आप इसको चला सकते हैं। लेकिन आपने ज़िप-लॉक बैग में जो है ये स्टोर करना है, और बिल्कुल भी जो है वो बार-बार नहीं खोलना। जब आप बनाएँगे तभी आप इसे एक दफ़ा ही खोलेंगे, वरना ये नमी से ख़राब हो सकता है। तो देखिए, हमने इसको हल्का-हल्का प्रेस कर लेना है। और मज़े की बात इस रेसिपी की ये है कि इसमें बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं होता, डीप फ्राई मेथड नहीं है। हम ऑयल सिंपली तवे पे अप्लाई करेंगे, और देखें कितनी अच्छी हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। 2 मिनट एक साइड को लगेंगे, 2 मिनट ही दूसरी साइड को लगेंगे, क्योंकि तो आलू भी बॉयल है और चने की दाल भी बॉयल है, तो हमें इसे डीप फ्राई करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना सैंडविच मेथड के ज़रिए
जो है वो लेयरिंग करेंगे और दही टिक्की बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने दही के अंदर बंद गोभी, प्याज और सब्ज़ धनिया मिक्स कर देना है, ऐड कर देना है और दही नीचे ऐड कर देनी है। दही स्मूथ कर लेना है, क्रीमी सा टेक्सचर। देखिए मैंने बिल्कुल क्रीमी सी दही रखी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ना बहुत ही ज़्यादा पतली है। और बीच में हम ऐड करेंगे टिक्कियाँ, ताकि और उसके ऊपर फिर हम ऐड कर देंगे दही, ताकि इस तरीके से हर बाइट में, हर स्पून में आपके मुँह में घुलती हुई टिक्की आए। वरना अगर आप टिक्की नीचे ऐड करेंगे ना, तो वो ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन वो दही दही टिक्की में उसका टेस्ट कहीं भी नहीं आएगा, नीचे-नीचे रह जाएगी। तो आपने इस तरीके से ऐड करनी है और अब इसके ऊपर दोबारा से दही ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे की, घर पर बनी हुई आलू बुखारे की चटनी, जो कि मेरे पूरे रमज़ान बहुत काम आई है। और अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी, अगर आपने अभी तक इसकी रेसिपी नहीं देखी, तो मैं नीचे इसका लिंक अटैच कर दूँगी, फटाफट से जाकर देख लें, क्योंकि ये आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाली है। सब्ज़ चटनी अगर तो घर पे बनी हुई है तो बहुत अच्छा है, बेटर है, वरना आप इसको जो है ना टोमेटो केचअप और चटनी को इसमें ऐड कर देंगे, खट्टा-मीठा सा टेस्ट डालने के लिए टोमेटो केचअप तो ऐड करना पड़ेगा। और अगर इमली की चटनी हो जाए तो और खट्टा-मीठा और तीखा टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन ये चटनियाँ भी इनफ हैं। तो अब इसमें जाएगी बहुत ही मेरी दही टिक्की का जो इसमें जान डाल दे वो इंग्रीडिएंट, वो है खुश्क अनारदाना। इसे बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है, हर बाइट में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके पास खुश्क अनारदाना नहीं अवेलेबल, तो आप इसमें फ्रेश अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अब इसके ऊपर हल्की-सी गार्निशिंग करेंगे धनिये की, और मज़ेदार सी ये रही हमारी नरम-नरम दही टिक्की की रेसिपी। तो हर घर में हर पर्सन को जो है सॉफ्ट फूड तो लाज़मी चाहिए होता है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।